बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है परसेंटेज परसेंटेज का लेक्चर है आज हमारा। ये हमारा पहला लेक्चर होगा। अगर आपको परसेंटेज कुछ भी नहीं आते हैं तब भी हमने यहाँ पर बेसिक से ही स्टार्ट किया है। बेसिक से एडवांस की तरफ हम जा रहे हैं। परसेंटेज तमाम टेस्ट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमने आज से परसेंटेज पे एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है। इसकी दो तीन लेक्चर्स बनेंगे। ये तमाम टेस्ट के लिए एफपीएससी, एसएससी, एनटीएस, ईटीसी, सीटीएसपी और बाकी तमाम एजुकेशनल और बैंकिंग की टेस्ट के लिए परसेंटेज की टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस पे एक दो लेक्चर्स बना रहे हैं। परसेंटेज परसन, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको तोड़ के। पर और सन को, परसन, पर मीन हर, ईच, सन मीन सेंचुरी। सेंचुरी मतलब आपने क्रिकेट में भी सुना होगा, फलान खिलाड़ी ने सेंचुरी बनाया, फलान ने डबल सेंचुरी बनाई। सेंचुरी का मतलब है 100। हाफ सेंचुरी 50 को कहते हैं, और अगर कोई सेंचुरी बनाते हैं वो 100 है। कोई भी चीज 100 के राउंड ऑफ में हो उसको हम सेंचुरी कहते हैं। वो 100 साल को से एक सेंचुरी कहते हैं। इसी तरह एक 100 रन्स बनाए तो फिर उसको एक सेंचुरी उसने बनाया, वो कहेंगे। तो सेंचुरी का मतलब है 100। कोई भी चीज 100 में से निकालेंगे या 100 में से उसको फाइंड करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? परसेंट कहेंगे। पर 100 में से 100, इसको एवरेज 100 भी कह सकते हैं। या 20%, आप एक चीज आपको 20% कहा तो वो 100 में से 20 है। टोटल उसका 100 है। अगर कोई कहें कि उसने 20% मार्क्स लिया है तो फिर टोटल नंबर 100 होगा, लेकिन उसमें से उसने 20 नंबर हासिल किए हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा कहेगा कि इसका 20% आपको मिलेंगे, तो उसमें से टोटल उसका हिस्सा 100 हिस्से होंगे, उसमें से 20 हिस्सा उसको मिलेगा। 20% मीन 100 में से 20, 200 में से 50। अब उसका परसेंटेज मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? अब इसको सिंपल से ट्रिक से हम कर सकते हैं। 200 है टोटल, उसमें से 50, अब 200 को हम कम करेंगे, 100 कर देंगे, हाफ हो जाएगा। और इसका भी हाफ कर देंगे, 25% बन जाएगा। लेकिन इसको फाइंड करने का तरीका है टोटल जो 50 है, डिवाइड बाई टोटल मल्टीप्लाई बाई 100। अब ये दो जीरो कट गए, ये दो जीरो कट गए, और ये टू, दो 25 50 होगा तो 25% बनते हैं ये। अब इसको फाइंड करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, बहुत ज़्यादा तरीके हैं, लेकिन हम यहाँ पर दो तीन तरीकों का जिक्र करेंगे। एक है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड से 30% ऑफ 40, 40 का 30% कितना बनते हैं, ये हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पर डायरेक्ट मेथड से ये है कि ये, और यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, इन दोनों जीरो को काट दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यही हमारा आंसर होगा। ये है। अब ये जितने भी रेट हैं, ऊपर वाले दो रेट नीचे वाले दो रेट से कट गए, यहाँ पर क्या बचा? 3 और 4 बचे। क्या बना हमारा? 12। या आप दूसरे तरीके से डायरेक्ट इन दोनों को जीरो काट दें, 3 और 4 बन गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, बस यहाँ पर भी जीरो हो और यहाँ पर भी जीरो हो, तो उनको जीरोस को छोड़ के बाकी उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यही हमारा आंसर होगा। शार्ट ट्रिक ये है इसका। 25% ऑफ 30, 30 में से जो 25% निकालने हैं। अब हमारे पास है, यहाँ पर एक जीरो है, यहाँ पर तो नहीं है, तो एक जीरो तो कट गया, तो नीचे कितना बच गया? यहाँ पर एक जीरो कट जाएंगे तो फिर कितना बचेगा? 10 बचेंगे। तो ऊपर एक के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। फॉर एग्जांपल ये है, एक जीरो कट गया, 3 को 25 और 3 मल्टीप्लाई करें तो 75 बनता है, 7.5 बनता है ये। 325 था, 75 बनते हैं, तो 7.5 हमारा आंसर होगा यहाँ पर। ये है 75 डिवाइड बाई 10। यहाँ पर जीरो है तो फिर एक डिजिट छोड़ के यहाँ पर पॉइंट लगेंगे, 7.5 हमारा आंसर होगा। अब दूसरा हमारा मेथड है स्प्लिटिंग मेथड। तोड़ के या टुकड़े करके हम उसको सॉल्व करते हैं। ये 65 प्लस 65% ऑफ 80 है। अब इसको यहाँ पर एक जीरो है,
यहाँ पर तो जीरो नहीं है, हम इसको तोड़ देंगे, 60 + 5 करेंगे और इसको सोल्व कर देंगे। अब यहाँ पर 60 + 5 हुआ, ये दोनों जीरोस कट गए तो हमारे पास क्या आ गया, 8×6 = 48 बन गया। अब पाँच, इसका 5% निकालेंगे, एक जीरो कट गया, 8×5 = 40, 40 तो जीरो, 4.0 होगा, 4.0, इसमें 8×6 = 48 बन गया है, उसको 4 ऐड करेंगे तो फिर 52 बनते हैं इसका परसेंटेज। ये हमारे पास आ गया, ये दो जीरोस कट गए ना, या 80 का जीरो और 60 का जीरो कट गए तो 8×6 = 48 बन गया। और दूसरा हमारे पास यहाँ पर आ गया 5, ये जीरो कट गया, 8×5 = 40 हुआ, 40 के जीरो के बाद पॉइंट लगा दें तो हमारे पास 4 रह गया। 4.0, जीरो की कोई अहमियत नहीं है, पॉइंट के बाद जीरो आ गया तो इसकी कोई अहमियत नहीं है, ये 4 इसमें ऐड कर दें, हमारा आंसर आ जाएंगे। ये हमारा आंसर आ गया 42। 42 बनते हैं इसका। 65% का 65% ऑफ 80 का हमारे पास 52 बनते हैं। 65%, आप दूसरे तरीके से अगर हम सॉल्व करें तो इस साइड को हम स्प्लिट करें, 65 को ऐसे ही रहने दें और इस साइड को स्प्लिट करें तो हम 80 को 100 - 20 लिख सकते हैं। 100 में से 20 माइनस करेंगे तो कितने हमारे पास 80 बनेंगे। अब 65 है, 65 का 100% क्या बना, 65 ही बना ना। आप कहें कि मैंने 100 में से 65 मार्क्स लिए हैं तो फिर अब कितना, 65% लिए हैं तो फिर कितना बनेगा, 65 ही बनेगा। ये 100% ही 65 ही बनता है। अब यहाँ पर 20, 20 है, ये जीरो कट गया, 65 दूनी 130 बनते हैं, 130 बनते हैं तो फिर डिवाइड बाई 10 में 10 आएगा, तो 130 में जीरो के बाद पॉइंट लगेंगे तो 13 यहाँ ऐड होगा इसमें। ये है 130 बनते हैं, 130 के जीरो के बाद पॉइंट लग गया, या नीचे वाले 10 और इस जीरो को काट दें, 13 बन जाते हैं। 13 को इससे माइनस करें क्योंकि यहाँ 100 से माइनस किए हुए हैं, तो यहाँ से माइनस करें तो कितना बनता है, 52 बनते हैं। यहाँ पर भी 52 आ गया, यहाँ पर भी 52 आ गया। तो आपको जो भी इजी लगे इन दोनों में से, इन दोनों में से जो भी इजी लगे, आप इस साइड को स्प्लिट करें या इस साइड को स्प्लिट करें, जो साइड भी आपको इजी लगता है आप इसको कर लें। अब 51% ऑफ 40, 40 का 51% लेंगे तो फिर कितना बनता है। अब इसको स्प्लिट करने का आसान मेथड है, 50 में से 50 में 1 को ऐड कर दें, 50 में 1 को ऐड करेंगे तो किसी भी चीज का 50%, 40 का आधा कर लें, टोटल 100 है उसका 50 हो गया, तो 40 का भी आधा कर लें, 50 कर लें, तो 20 हो गया हमारे पास। या आप इसको इस तरह कर लें, ये जीरो और ये जीरो कट गया, 4×5 = 20 आ गए। अब 1% हमने निकालना है, ये जीरो कट गए, 4×4 पॉइंट होगा, आप नीचे 10 है तो फिर यहाँ पर पॉइंट होगा, 0.4 हमारे पास बनते हैं, 0.4 बन गया, 0.4 हमारे पास आंसर आ गया, 20.4 आंसर है हमारा। इस मेथड से करें, इसको 1 को निकालने के लिए 1/100 × 40 करें, ये जीरो और ये जीरो कट गया, 4/10 बन गया, 4/10 को अगर हम तकसीम कर लें तो फिर हमारे पास 0.4 आते हैं, 0.4 को इसमें ऐड करें तो 20.4 बनते हैं, ये हमारा आंसर है। अब 27 का जो है 27% आप 64 को निकाल लें, इसको आप 27 को 30 में से 3 माइनस कर लें, या आप 20 में 7 को ऐड कर लें, या आप 20 में 5 को ऐड कर लें और +2 कर लें। अब यहाँ पर 20 + 5, 25 + 2, 27 बन गया। अब इनका सबका अलग निकाल के आप ऐड कर लें, 20%, ये जीरो कट गए, 64 × 2, 128 बनते हैं, 128 12.8 बन गया, 128 बनते हैं तो 128 के पॉइंट लगेंगे, डिवाइड बाई, यहाँ पर सिर्फ एक जीरो कटा है, एक जीरो है इसके साथ नीचे, तो फिर ये बन गया। अब 5% निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करें इन दोनों को, 64 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारे पास बनता है 5×4 = 20, 5×6 = 30, तो 32, 130 बनते हैं। 130 को 1 इशारिया 5×6 = 30, तो 330 बनते हैं।
चार पंज 20, दो हसला, 5 6 30 32, 320 बनते हैं। 320 3.20 बनते हैं ये। 3.20 बनते हैं। हमने जीरो को नहीं लिखा है। 3.2 हमारा आ गया इस 5 का। तो 2 का निकालें। 64 × 2 करेंगे, 2 चुके 8, 128 बनते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर आ जाएंगे, 1.28 हो जाएगा यहाँ पर। ये 1.28, इसके एक जीरो कट गया था, वो 12.8 बन गया। यहाँ पर कोई भी जीरो नहीं काटा, तो दोनों जीरोस पॉइंट ऊपर लेके गए, तो फिर 1.28 बन गया। इन सबको ऐड कर दें। इन सबको ऐड करेंगे तो फिर 17.28 बनते हैं हमारा। 27% ऑफ 64 का हमारा आंसर आते हैं 17.28। इस तरह हम निकाल सकते हैं इसका। व्हाट इज द 25% ऑफ 80? अब 25% निकालना है 80 का। अब इसको मेथड से करेंगे, 25/100 मल्टीप्लाई बाई 80 कर दें। ये जीरो और ये जीरो कट गया। ये आप 25 चूंकि 100 हो गया, 1 आवर 4,080, 4 दूनी 8, 20 बन गए हमारा। ये 20 हुआ। ये आप इसको 100 - 20 कर दें। इसको 100 को 25% ही बन गए, और माइनस कर लें 20%। ये जीरो कट गए, 25 दूनी 50, 5 इसमें से माइनस कर लें। 5 माइनस करेंगे तो फिर तब भी हम हमारा पास 20 आएंगे। ये भी 20 आएगा। अब आप इसको एक सिंपल एक और तरीका है इसको हल करने का। एक फ्रैक्शन फॉर्म में 25/100 हमारे पास पता है, हमें पता है कि 1/4 है। 1/4 को डायरेक्ट 80 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तब भी हमारा आंसर यही आएंगे। 1/4 डायरेक्ट 80 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 20 चुके 80 होंगे। ये आप लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट्स करके पूछ लें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।